आजकल वॉर एक बिल्कुल नए लेवल पर पहुंच गई है, जहां ड्रोन आसमान में उड़कर दुश्मन को तबाह कर रहे हैं, वहीं पुराने स्टाइल के अटैक हेलीकॉप्टर गंभीर मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। यूक्रेन वॉर में रूसी हेलीकॉप्टरों को ही देख लो, उन्होंने यूक्रेनी ड्रोन और मैनस्पैड मिसाइलों से धड़ाधड़ गिराया जा रहा है। फिर भी भारत और इजराइल जैसे देश अभी भी अमेरिकी AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टरों में अरबों डॉलर इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्यों? क्या ये उड़ान वाले टैंक आज भी लड़ाई में काम के हैं? चलो इस बात पर चर्चा करते हैं, जैसे दो दोस्त चाय की चुस्कियों के साथ बैठ के गप्पे लगाते हैं। पहले बात करते हैं इजराइल की। अभी हाल ही में 30 जनवरी को अमेरिका की डिफेंस सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन एजेंसी DSCA ने इजराइल को $3.8 बिलियन की डील अप्रूव की है। मतलब इजराइल 30 नए बोइंग AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर खरीद रहा है, साथ में 70 इंजन, एडवांस नाइट विजन सिस्टम, टारगेटिंग टूल्स, रडार और बाकी कंपोनेंट्स। इजरायली ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि ये उनके एयरफोर्स को नेक्स्ट लेवल पर ले जाए। वेस्ट एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच टेंशन चल रही है, ऐसे में ये डील काफी इंटरेस्टिंग है। अमेरिका को पता है कि ड्रोन और मैनस्पैड से हेलीकॉप्टरों को कितना रिस्क है, फिर भी वो अप्रूवल दे रहे हैं। शायद इसलिए क्योंकि अपाचे जैसे हेलीकॉप्टर अभी भी कुछ स्पेशल रोल प्ले कर सकते हैं जो ड्रोन नहीं कर सकते। अब सोचो, अटैक हेलीकॉप्टरों को क्यों इतना खतरा है? ये लोग जमीन के पास लो एल्टीट्यूड पर उड़ते हैं, दुश्मन के रडार और मिसाइलों के लिए आसान टारगेट बनते हैं। ये यूक्रेन में रूसी KA-52 और Mi-28 जैसे हेलीकॉप्टरों की क्या हालत हुई वो तो सबने देखा। डिफेंस एक्सपर्ट्स कहते हैं कि मैनस्पैड और शोराड शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम के आगे ये सिटिंग डक जैसे हैं, मतलब बस निशाना लगाओ और मारो। लेकिन इंडियन एयरफोर्स के रिटायर्ड एयर मार्शल अनिल चोपड़ा ने यूरेशियन टाइम्स में एक आर्टिकल लिखा था। उन्होंने कहा था कि अटैक हेलीकॉप्टर अभी गायब नहीं होने वाले, वो एक ऐसी गैप भरते हैं जो कोई और प्लेटफॉर्म नहीं भर सकता। ये 350 kmph स्पीड वाले मिसाइल कैरियर हैं जो पेड़ के पीछे छिप सकते हैं, अचानक ऊपर आकर अटैक कर सकते हैं और भाग भी सकते हैं। अपाचे अभी भी आर्मीज के लिए सबसे सर्वाइवेबल और पावरफुल फ्लाइंग एंटी टैंक प्लेटफॉर्म है। एंटी UAV और एंटी अटैक हेलीकॉप्टर रोल में भी ये कमाल के साबित हुए हैं। इजराइल ने हमास के खिलाफ वॉर में अपाचे का ही इस्तेमाल किया है। उनका कहना है कि यह हेलीकॉप्टर आतंकियों को स्पॉट करने, क्लोज रेंज से प्रिसाइज अटैक करने और ग्राउंड ट्रूप्स को सपोर्ट करने में सुपर इफेक्टिव है। जैसे गाजा में इजरायली सैनिकों की मदद में अपाचे ने बड़ा रोल प्ले किया है। पुराने मॉडल से तुलना करो तो नए AH-64E में ज्यादा एड्योरेंस, हैवियर पेलोड, बेहतर सेंसर्स और मॉडर्न थ्रेट से बचने की कैपेबिलिटी है। इजरायली ऑफिसर्स कहते हैं कि पिछले 2 साल के वॉर एक्सपीरियंस ने यह साबित कर दिया है कि ऐसे हेलीकॉप्टर की जरूरत अभी भी है। ज्यादा सर्वाइवेबल रेट, लॉन्ग रेंज और ग्राउंड फोर्सेस के साथ बेहतर कोऑर्डिनेशन के लिए यह बहुत जरूरी है। अब भारत की तरफ देखते हैं। हमने भी अपाचे का बड़ा बेट लगाया है। 2020 में इंडियन आर्मी ने अमेरिका से 6 AH-64E अपाचे के लिए $600 मिलियन की डील साइन की। ओरिजिनली पहला बैच मई-जून 2024 में आने वाला था, लेकिन डिले हुई और जुलाई 2025 में डिलीवरी स्टार्ट हुई। दिसंबर 2025 तक बाकी 3 भी मिल गए। इंडियन एयरफोर्स के पास पहले से 22 अपाचे हैं। पहला बैच पठानकोट एयरबेस पर और दूसरा असम के जोरहाट में डिप्लॉय किया गया है। यह हेलीकॉप्टर ट्विन इंजन वाला है, ऑल वेदर कैपेबल, दिन और रात ऑपरेशन के लिए सेंसर से लेस। एयरफोर्स इसे अपना मेन अटैक वेपन मानते हैं। अपाचे की स्पेशलिटी क्या है, क्यों बन गया ये इतना खास कि आज हम इस पे इतनी चर्चा कर रहे हैं? एक्चुअली इसमें स्टिंगर एयर टू एयर मिसाइल है जो दुश्मन प्लेन्स और हेलीकॉप्टर को नेस्तनाबूद कर सकती है। 30 mm चेन गन है जो दूध की बोतल साइज का एक राउंड कैरी करती है और ऐसे 1200 राउंड का एमिनेशन बेल्ट इसमें लगा होता है। मतलब एक राउंड और आदमी बीच में से अलग। प्लस हेलफायर मिसाइल और हाइड्रा रॉकेट्स जो 10 किलोमीटर दूर से अटैक कर सकते हैं।
मतलब अगर इसे पाकिस्तान पंजाब बॉर्डर पर खड़ा भी कर दिया जाए तो ये बॉर्डर के पार जाके मार सकती है इसकी मिसाइलें बिना उड़े। सोचो बॉर्डर पर चाइना या पाकिस्तान के साथ टेंशन में कितना काम आएगा ये। लद्दाख जैसे हाई एल्टीट्यूड में ये परफॉर्म कर सकता है। इट इज अ बेस्ट ऑप्शन इन दिस टेरियन एरिया। इंडियन आर्मी इसे गेम चेंजर कह रही है क्योंकि ये ग्राउंड ट्रूप्स को क्लोज सपोर्ट दे पाता है जहां फाइटर जेट्स नहीं पहुंच पाते। लेकिन सवाल ये है, ड्रोन एरा में हेलीकॉप्टर का क्या फ्यूचर है? यूक्रेन वॉर ने दिखाया कि सस्ते ड्रोन्स महंगे हेलीकॉप्टरों को आसानी से डाउन कर देते हैं। रूसी Mi-28 और Ka-52 को यूक्रेनी FPV ड्रोन्स ने कितना नुकसान पहुंचाया वो रिपोर्ट से पता चल जाता है। डिफेंस एनालिस्ट कहते हैं कि फ्यूचर में हेलीकॉप्टरों को सरवाइव करने के लिए एडवांस काउंटर मेजर्स चाहिए, जैसे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम जो ड्रोन्स को जैम कर सकें, लेजर वेपन्स जो उन्हें जला सकें। अपाचे में पहले से ही कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो लॉन्ग बो फायर कंट्रोल रडार जो दूसरे थ्रेट्स डिटेक्ट कर सकता है। लेकिन फिर भी मॉडर्न वॉरफेयर में हेलीकॉप्टर को ज्यादा स्मार्ट बनाना पड़ेगा। इजराइल के पास पहले से ही AH-64A और AH-64D वेरिएंट्स हैं जो 1990 से चल रहे हैं, लेकिन नए ई मॉडल में एवियनिक्स रडार और परफॉर्मेंस अपग्रेड है। हमास वॉर में इजराइल ने देखा कि क्लोज कॉम्बैट में अपाचे कितना यूजफुल है। आतंकियों को ट्रैक करना, सर्जिकल स्ट्राइक करना, ये सब ड्रोन से भी हो सकता है, लेकिन हेलीकॉप्टर में वो ह्यूमन कंट्रोल और इमीडिएट रिस्पॉन्स है जो ड्रोन्स में कम है। भारत में भी LAC पर चाइना के साथ स्टैंड ऑफ में अपाचे का रोल बड़ा होगा। एयरफोर्स कहती है कि यह हेलीकॉप्टर टैंक बस्टर है, एंटी आर्मर रोल में बेस्ट है। कुल मिलाकर भले ड्रोन युग आ गया हो, लेकिन अपाचे जैसे हेलीकॉप्टर अभी भी रेलेवेंट है। वो गैप भरते हैं ये जहां स्पीड, मैन्यूवरेबिलिटी और क्लोज सपोर्ट की जरूरत होती है। इजराइल और भारत का ये दाव शायद इसलिए क्योंकि फ्यूचर वॉर में मिक्स्ड अप्रोच होगी। ड्रोन के साथ हेलीकॉप्टर भी एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अपाचे को अपग्रेड करो, जैसे AI इंटीग्रेशन या बेहतर ECM, तो ये तो और भी पावरफुल हो जाएंगे। रूसी हेलीकॉप्टरों की गलती ये थी कि वो पुराने थे, अपडेटेड नहीं। लेकिन अपाचे जैसे अमेरिकी टेक के साथ भारत और इजराइल तैयार है नेक्स्ट लेवल की फाइट के लिए। बाकी आप इस डील से क्या समझते हैं, हमें कमेंट्स में बताएं। आपका क्या विचार है वो भी हम जानना चाहेंगे। नमस्कार।